इंडिया की लेटेस्ट यूनिकॉर्न कंपनी 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे। एक 40 साल पुरानी कंपनी एक हॉट इन्वेस्टमेंट बन गई है और क्यों वेंचर कैपिटल और प्राइवेट इक्विटी कंपनीज लाइन लगाकर इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहती है। बिजनेस मॉडल, मैनेजमेंट और वैल्यूएशंस को समझेंगे। आने वाले समय में ये इन्वेस्टर्स को कैसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश सिंगला और मैं आप सबका प्लानिफाई में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपके साथ इंडिया की लेटेस्ट यूनिकॉर्न कंपनी 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम देखेंगे कि क्यों एक 40 साल पुरानी कंपनी एक हॉट इन्वेस्टमेंट बन गई है और क्यों वेंचर कैपिटल और प्राइवेट इक्विटी कंपनीज लाइन लगाकर इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहती है। हम इस कंपनी के बिजनेस मॉडल, मैनेजमेंट और वैल्यूएशंस को समझेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में ये इन्वेस्टर्स को कैसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकती है। हम आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करने के जरिए भी बताएंगे और इनका आने वाला आईपीओ का प्लान भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, शुरू करने से पहले एक सवाल, मैं ये जानना चाहूँगा कि आज तक क्या आपने किसी यूनिकॉर्न कंपनी में इन्वेस्टमेंट की है? अगर हाँ तो कमेंट्स में लिखिए यस, अगर नहीं तो कमेंट्स में लिखिए नो। आई एम जस्ट क्यूरियस। दोस्तों, प्लानिफाई टीम की तरफ से सबसे इंटरेस्टिंग कमेंट्स को गुडीज भी प्रेजेंट किए जाएंगे, तो बिना देर किए हुए अपनी फीडबैक्स और कमेंट्स इस वीडियो पर ज़रूर दें। दोस्तों, अब बात करते हैं कंपनी की शुरुआत से। कंपनी की शुरुआत 1984 में चेन्नई में हुई थी। आज कंपनी की 262 ब्रांचेस कार्यरत हैं, जो कि तमिलनाडु, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश जैसी स्टेट्स में काम कर रही हैं। दोस्तों, कंपनी आज की डेट में HDFC बैंक, फेडरल बैंक, आंध्रा बैंक, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक जैसे बैंक से अपने पैसे को लेंड करती है और NBFC में इनकी लेंडिंग आदित्य बिरला फाइनेंस, सुंदरम फाइनेंस, टाटा कैपिटल जैसी कंपनी से होती है। दोस्तों, पिछले तकरीबन 40 साल से ये कंपनी कार्यरत थी, बट इसमें ऐसा क्या हुआ कि ये कंपनी इतनी तेज़ी से ग्रो करने लगी? तो इसका आंसर जानने के लिए हमें आज से 6 साल पहले जाना होगा, जब अगस्त 2015 में कृष्ण रंगराजन ने इस कंपनी को एज चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ज्वाइन किया। उन्होंने कंपनी का बिजनेस मॉडल को स्टडी किया और उसमें काफ़ी सारे चेंजेस किए। दोस्तों, किसी भी NBFC के बिजनेस को हम 3 डिविजन्स में सेपरेट कर सकते हैं। पहला है बिजनेस मॉडल, सेकंड है अंडरराइटिंग और थर्ड है कलेक्शंस। बिजनेस मॉडल में कंपनी ओवरऑल अनसिक्योर्ड लोन्स पर फोकस कर रही थी, जिसमें कंपनी का फोकस कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स को प्रोवाइड करना था। दोस्तों, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स में बजाज फाइनेंस और HDB फाइनेंस जैसी कंपनीज का दबदबा है, जिस वजह से इन्हें कहीं पर भी मार्केट में लीडरशिप की पोजीशन नहीं मिल पा रही थी और साथ में ही अनसिक्योर्ड लोन्स होने की वजह से ओवरऑल जितने भी डिफॉल्ट्स हो रहे थे उससे कंपनी का NPA काफ़ी ज़्यादा होता था, जिस वजह से कंपनी कभी भी बहुत तेज़ी से ग्रो नहीं कर पाई। दोस्तों, कंपनी का सबसे पहला डिफरेंशिएटर अपने बिजनेस मॉडल को अडेप्ट करने का था, जहां पर ये अनसिक्योर्ड लोन से अब सिक्योर्ड लोन्स की तरफ मूव कर गए। इन्होंने लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, जिसे हम मॉर्गेज लोन भी कहते हैं, के ऊपर फोकस करना स्टार्ट किया। इनका मेन कस्टमर बेस लोअर इनकम के बिजनेसमैन थे दोस्तों, जिसमें कि स्मॉल शॉपकीपर्स, प्लम्बर्स, टी स्टॉल ओनर्स और रेडी पटरी पर छोटा बिजनेस करने वाले लोग थे। दोस्तों, ऐसे बिजनेसमैन का जनरली इनकम कैश के थ्रू होती है और उनकी एलिजिबिलिटी बैंक्स और NBFCs में नहीं बन पाती। कंपनी का एवरेज लोन साइज सिर्फ 3 to 4 लाख रुपीस का है, जिससे ऐसे दुकानदारों से 7 to 7,500 की EMI ली जाती है। दोस्तों, ये चीज कंपनी के लिए वरदान साबित हुई और कंपनी का कस्टमर बेस पिछले 5 सालों में 7,000 से ग्रो करके 1,80,000 का हो गया, जो कि अपने आप में एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। दोस्तों, कंपनी ने 2016 में अपना नाम 5 स्टार बिजनेस क्रेडिट से बदलकर 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस कर लिया। दोस्तों, अब बात करते हैं अंडरराइटिंग नॉर्म्स की। दोस्तों, कोई भी बैंक या NBFC यही चाहते हैं कि उनके पास कम से कम डिफॉल्ट्स हों। इस चीज को हासिल करने के लिए 5 स्टार एक बहुत ही यूनिक प्रपोजिशन के साथ आई।
दोस्तों उन्होंने लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी देते हुए घर की फीमेल मेंबर को एज को एप्लीकेंट बनाना मैंडेटरी कर दिया। दोस्तों हमारी इंडियन वैल्यूज में फीमेल्स हमेशा ये चाहती हैं कि उनका घर और बच्चे सुरक्षित रहें। इससे मेल मेंबर्स पर एक एडिशनल सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी जागती है। दोस्तों आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 5 स्टार फाइनेंस, जो कि $1 बिलियन कंपनी बन चुकी है, ने आज तक लोन को रिकवर करने के लिए एक भी घर को रीसेल नहीं किया है। कंपनी के एनपीएस साल दर साल इससे कम होते चले गए और जिस वजह से कंपनी बहुत तेजी से ग्रो करती जा रही है। दोस्तों समय आते आते कंपनी ने अपने मॉडल को और इम्प्रूव किया और घर के जितने भी अर्निंग मेंबर्स थे उन सबको एज को एप्लीकेंट बनाना स्टार्ट कर दिया। दोस्तों 5 स्टार ने यह भी इंश्योर किया कि अगर कोई अपनी ईएमआई का 100% नहीं भी पे कर पाए तो वो पार्शियली अपने ईएमआई को पे कर सकता है। इन्होंने ईएमआई को इवन मात्र 1000 रुपए तक के लिए भी रखा हुआ है। दोस्तों कंपनी का मेन फोकस है कि चाहे ईएमआई डिलेड हो पर डिफॉल्ट ना हो। दोस्तों ये स्ट्रेटेजी कंपनी के लिए बून साबित होती है। दोस्तों अब बात करते हैं कलेक्शंस की। कंपनी ने कलेक्शन के लिए जिन एजेंट्स को शामिल किया है ये इंश्योर किया है कि वही एजेंट्स कलेक्शन भी करें। दोस्तों ये एनबीएफसी में एक बिल्कुल ही सेपरेट तरह का बिजनेस मॉडल है। जनरली जो भी एजेंट लोन्स को प्रोसेस करवाते हैं वो कलेक्शंस में वर्क नहीं करते, पर यहाँ पर इन्होंने ये इंश्योर किया है कि जिस एजेंट के थ्रू किसी लोन को प्रोसेस किया गया है वही एजेंट कलेक्शन में भी मदद करेगा। दोस्तों अगेन इससे एजेंट्स और चैनल पार्टनर्स के बीच में भी एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इससे चैनल पार्टनर्स अपने वन टाइम कमीशन की बजाय लॉन्ग टर्म बिजनेस की तरफ सोचते हैं, जो कि अगेन कंपनी के हित में साबित होती है। दोस्तों कंपनी का अनदर फोकस है कि हर 100 से 150 किलोमीटर में अपनी नई ब्रांच को ओपन करें। दोस्तों 5 स्टार ने यह भी इंश्योर किया है कि 2 ब्रांचेस में 100 से 150 किलोमीटर से ज़्यादा का डिस्टेंस ना हो। इससे कंपनी इंश्योर करती है कि ऑपरेशंस इजीली रन हो और साथ में ही कोई भी कस्टमर सर्विस इश्यूज ना आए। दोस्तों कंपनी का फोकस है कि इन तीनों डिविजन्स को टेक्नोलॉजी बेस्ड किया जा सके, जिससे ओवरऑल ऑटोमेशन और स्केल पर काम किया जा सके। दोस्तों अब मेरे फेवरेट सेक्शन की बात करते हैं। हम कंपनी की वैल्यूएशन और फाइनेंशियल्स को अब देखते हैं। दोस्तों कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी पिछले 4 साल में 12.5% से बढ़कर अब 15.8% हो गई है। कंपनी की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 27.4% से बढ़कर अब 33.8% हो गई है। दोस्तों ओवरऑल कंपनी की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत ही इंप्रेसिव है और बहुत ही स्ट्रांग है। दोस्तों कंपनी की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब है कि अगर कंपनी में 100 रुपीज इन्वेस्ट किए जा रहे हैं तो उस पर 33% का रिटर्न कंपनी जनरेट कर पा रही है। ये अपने आप में ही एक एक्सेप्शनल रिटर्न्स है। दोस्तों अगर हम 5 स्टार की टोटल इनकम की बात करें तो ये पिछले 4 सालों में 87 करोड़ से बढ़कर अब ऑलमोस्ट 9 टाइम्स 787 करोड़ रुपीस हो गई है। दोस्तों कंपनी की टोटल इनकम पिछले 3 सालों में 108.3% की CAGR रेट से बढ़ रही है, जो कि एक्सेप्शनली हाई है। दोस्तों अगर मैं कंपनी की ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स की बात करूं तो ये पिछले 4 सालों में ऑलमोस्ट 10 टाइम्स बढ़े हैं। ये 56 करोड़ रुपीस से बढ़कर ऑलमोस्ट 576 करोड़ रुपीस के हो गए हैं। दोस्तों कंपनी की पिछले 3 साल की CAGR ग्रोथ 117.7% है। दोस्तों अगर मैं नेट प्रॉफिट्स की बात करूं तो कंपनी का प्रॉफिट पिछले 4 सालों में 20 करोड़ से बढ़कर अब 13 टाइम्स 261 करोड़ रुपीस का हो गया है, जिससे पिछले 3 साल में कंपनी के प्रॉफिट्स की ग्रोथ 137.1% है। दोस्तों ओवरऑल कंपनी के प्रॉफिट्स की ग्रोथ एक्सेप्शनली हाई है। दोस्तों अगर हम कंपनी के EPS की ग्रोथ की बात करें तो ये पिछले 4 सालों में 14.7 से बढ़कर अब 103.2 हो गया है। कंपनी की पिछले 3 इयर्स में CAGR ग्रोथ 91.7% है। दोस्तों कंपनी का नेट इनकम मार्जिन 22.5% से बढ़कर
अब तकरीबन 33.1% हो गया है। दोस्तों ये भी नंबर्स एक्सेप्शनली हाई हैं। ओवरऑल कंपनी का एनपीए 2.1% से कम होकर अब सिर्फ 1.1% का ही रह गया है। दोस्तों कंपनी के सीईओ के हिसाब से इस साल कंपनी का रेवेन्यू अराउंड 1000 करोड़ रुपीस के रहने की उम्मीद है और एक्सपेक्टेशन है कि आईपीओ के आने तक इसका रेवेन्यू 2000 करोड़ को टच करेगा। दोस्तों अब देखते हैं 5 स्टार की वैल्यूएशन को। दोस्तों फाइनेंशियल नंबर्स के हिसाब से कंपनी के नंबर्स बेहद ही स्ट्रॉन्ग हैं और ये एक काफी अंडर वैल्यूड काउंटर है। दोस्तों अब बात करते हैं 5 स्टार के फंडिंग राउंड्स के बारे में। दोस्तों 5 स्टार में मॉर्गन स्टैनली, सिक्योया कैपिटल्स, मैट्रिक पार्टनर्स, टीवीएस कैपिटल, नॉर्वेस्ट वेंचर पार्टनर्स, टीपीजी जैसे वेंचर कैपिटल और प्राइवेट इक्विटी कंपनीज ने इन्वेस्टमेंट की हुई है। कंपनी ने अभी तक 4 राउंड ऑफ फंडिंग रेज की है, जिसमें 3, 16, 51 और अब इन्होंने लेटेस्ट राउंड में $234 मिलियन रेज किए हैं। दोस्तों कंपनी की लास्ट फंडिंग अप्रैल 2021 में $1.4 बिलियन की वैल्यूएशन पर हुई है। दोस्तों इसमें मॉर्गन स्टैनली ने पिछले 5 साल में 5 टाइम्स का रिटर्न जनरेट किया है और इन्होंने लास्ट फंडिंग में कंप्लीटली एग्जिट इस कंपनी से कर दिया है। इससे कंपनी ने बहुत ही हेल्दी रिटर्न्स जनरेट किए हैं। दोस्तों कंपनी के सीईओ के हिसाब से ये कंपनी का लास्ट राउंड ऑफ फंडिंग था। इसके बाद कंपनी अगले 12 to 18 मंथ्स में अपना आईपीओ स्टॉक मार्केट में उतारेगी। दोस्तों अगर हम 5 स्टार बिजनेस के बिजनेस मॉडल, मैनेजमेंट, वैल्यूएशंस, फाइनेंशियल्स को ओवरऑल सम अप करें तो हम इसे 5 आउट ऑफ 5 की रेटिंग देते हैं और आपको रिकमेंड करेंगे कि आप ऐसे फास्ट ग्रोइंग बिजनेस में ज़रूर इन्वेस्ट करें। हमारे पास इसके प्री आईपीओ शेयर्स अवेलेबल हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। दोस्तों ये एक बहुत ही यूनिक प्रपोजिशन है और ऐसे यूनिक बिजनेस में आपको इन्वेस्टमेंट ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर हमें फ़ोन या व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर हमसे ईमेल के ज़रिए भी जुड़ सकते हैं। आप हमसे हमारी वेबसाइट planify.in के थ्रू भी जुड़ सकते हैं। दोस्तों हमारे पास इस कंपनी की कंप्लीट रिसर्च रिपोर्ट अवेलेबल है, जिसमें इस कंपनी के सारी चीज़ों को डिटेल में आपके साथ शेयर किया गया है। ये आप फ्री ऑफ कॉस्ट हमसे ले सकते हैं। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ अपने सोशल नेटवर्क जैसे फेसबुक, लिंक्डइन और व्हाट्सएप पर शेयर करें। इस वीडियो को लाइक करें और आप अपनी कीमती फीडबैक हमें कमेंट्स में ज़रूर दें। मैं उनका बेसब्री से इंतज़ार करूंगा। दोस्तों प्लानिफाई के चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल के आइकन को दबाएं ताकि ऐसी बेहतरीन वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें। मैं अपनी अगली वीडियो में आप सबसे मिलने की आशा करता हूं। तब तक प्लानिफाई के साथ आप अपने ख्वाबों को पंख दें और ज़िंदगी को संवारें और प्री आईपीओ में इन्वेस्ट करें, क्योंकि प्री आईपीओ परफेक्ट है।